संस्कृति ज्यों मरेगा मैं सुविक की हरियाणवी। और फिर आज फिर आए यहाँ हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक जो विधानसभा में दाढ़े हैं अपने हलके के लिए, लगातार जो है प्रयासरत रहे हैं हलके का ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने खातिर। कुलदीप वत्स भाई हमारे साथ हैं। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो हरियाणा के जो राजनीति के बड़े सितंभ जो हमारे चौधरी जो है चौटाला साहब गए हैं, उनके लिए हमारा चैनल भी श्रद्धांजलि देते हैं। आपकी तरफ से 2 शब्द। धन्यवाद एक तो आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से, हरियाणा के एक महानतम नेता थे और कई बार मुख्यमंत्री रहे, और हरियाणा को जो एक नुकसान हुआ है, मैं अपनी तरफ से, सारे साथियों की, परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की भगवान शक्ति दे। विधायक जी, क्या हो रहा है संसद में? देखो संसद में क्या हो रहा है, किसानों का देखो, या फिर जिस तरीके से लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है। आप चाहे यहाँ पे अपने बादली का ये देख लो कि ओम प्रकाश धनखड़ के बेटे तक पर हमला हुआ है, और यदि मैं बेरी की बात करूँ तो डिगल में एक फाइनेंसर को गोली मार दी। ये किस तरीके का सिस्टम चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। इस देश और प्रदेश में अब भय नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो अमन चैन भाईचारा सुख शांति की बात करते, भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात करने वाले लोग, आज मैं हर बार विधानसभा में कहता हूँ, आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है, और आम व्यक्ति का जीना आज के दिन दूभर है। चाहे वो हमारे ओम प्रकाश जी के बेटे के साथ जो वारदात हुई, बड़ी दुखदायी घटना है। हमारा बच्चों के अगर सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कौन सुरक्षित होगा। जहाँ तक अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। पर इतनी ज़रूर है कि आज हर व्यक्ति, मैं बधाई देता हूँ, चलो मानता हूँ कि बीजेपी की सरकार बनी है, पर आम व्यक्ति के मन में कोई खुशी नहीं है। आप कहीं पर जाइए, हर व्यक्ति एक चीज़ कह रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात आपने देखी, चाहे हरियाणा की, कि किसी भी व्यक्ति के दिल पे और दिमाग पे खुशी आपने नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है, ये धोखाधड़ी से बनी हुई सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। लोगों ने जो मत अपना दिया था उसकी चुनी हुई सरकार ये नहीं है। जिस तरीके से संसद में देखने लग रहे हैं, बाबा साहब के नाम से काफ़ी हंगामा होता है, सिर भी फूटते हैं, और फिर उसके बाद FIR भी दर्ज हुआ है राहुल गांधी के ऊपर। क्या है? देखिए, ये एक इनकी सोच दर्शाती है कि ये जो राहुल गांधी जी कहते थे कि संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे वाली बात आज लोग देश के सामने आ चुकी है। क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से अहंकार के घोड़े पर सवार एक देश के महान नेता है, इस देश के संविधान को बनाने वाले हैं, और उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना ये शोभनीय नहीं है। ये गरीब का, दलित का, मजदूर का, और मैं तो कहता हूँ सभी का अपमान करने वाली सरकार, किसान की, सबका अपमान करने वाली सरकार है। जहाँ तक इनका ड्रामा, इनकी झूठ आपने देखी कि अगर राहुल गांधी जी ने धक्का मारा, राहुल गांधी जी ने कहा अगर मुझे किसी को धक्का मारा है तो पूरे देश का तंत्र वहाँ लगा हुआ, वीडियो मीडिया सब कुछ है, अगर मैंने किसी को टच भी किया है तो वो वीडियो देश के सामने प्रस्तुत करें, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब झूठे नौटंकी और ड्रामेबाज अब आप सोशल मीडिया पर चल रही है, जब गिरे, जब चोट कुछ थी, 12 बजे कुछ थी, 2 बजे कुछ पट्टी दिखाई, 4 बजे फिर कुछ पट्टी दिखाई, फिर 6 बजे तो पूरा सिर ही बांध दिया। तो ये एक देश को भ्रमित करने वाले हथकंडे अपनाते हैं। और इससे मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, जो आज का जो माहौल चल रहा है, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि मुझे ये दुख है कि पता नहीं ये देश किस दिशा में चल रहा है। आपने किसानों की बात करी, लगातार 24 दिन से डल्लेवाला जी जो हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली जा रही। किसान जो है वो आंदोलन की तरफ, मतलब दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हो किसान आंदोलन को? देखिए, हर उस व्यक्ति का अधिकार है अपना हक मांगने का,
और मैं अक्सर आपको कहता हूँ, किसान एक वो ताकत है इस देश का पेट पालती है। बीजेपी के लोग तो इसमें भी, किसानों में भी जातिवाद देखते हैं। अरे इनसे ये पूछिए, मैं एक बीजेपी के नेता का बयान पढ़ रहा था, क्योंकि वो सीधा सीधा जो टारगेट करते हैं वो किसान कौम कोई एक अकेले जाट की थोड़ी होती है। पूरे देश में कोई सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहीं ना कहीं जात धर्म, इसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालो, या तो हिंदू मुस्लिम, या हरियाणा में होगा तो बोले जाट नो। अरे तुम ये शर्माओ, किसान हर 36 बिरादरी में किसान हैं। किसान और मजदूर का नाता कोई आज का नहीं है, पर इन्होंने क्या है, इन्होंने देश को तोड़ने का काम करना है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करने वाली सरकार है, और ये नफरत, देश को नफरत में धकेलने वाली सरकार है, और ऐसे देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ता। मैं किसानों के हक में हूँ, और किसान मजदूर हर उस पीड़ित साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं पूर्ण रूप से किसानों का समर्थन करता हूँ। जिस तरीके से आपके क्षेत्र में यहाँ से डीटीसी गई है, झज्जर तक गई है, आप भी बधाई के पात्र हो, लेकिन अभी भी बादली का बस स्टैंड वेट कर रहा है, कब तक, क्या कुछ चल रहा है उसमें? देखिए, एक चीज़ मैं आज बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, ठीक है सरकार बनी, मुझे नहीं पता किस कारण बनी, कैसे बनी, पर ये जो विकास के गाने गाने वाले लोगों ने विकास नाम रखना छोड़ दिया। बादली ही नहीं, समूचे पूरे हरियाणा और पूरे देश में मैं मानता हूँ इन्होंने इंटरनल जो अंदर के रोड है उनके हालात आप जाके देखो, सड़कें की। ठीक है, नितिन गडकरी जी ने जो हाईवे कार्ड निकाले हैं, मैं ये नहीं कहता कि उसको आंख मीच रहा हूँ, वो अच्छी बात है जिन बनाए हैं, पर हरियाणा में एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए आप मकसद करनी पड़ती है। झज्जर से आप जाइए, बादरगढ़ रोड जाइए, बादली से बादरगढ़ रोड जाइए, और जो अप्रोच रोड है, ऐसे ऐसे रोड हैं, सड़कें हैं, शौंदी, फतेहपुर, इस्माइलपुर, आप पैदल नहीं चल सकते। और छोड़ो, मतलब इतने मैं करूँ, मैंने 25 सड़कें ऐसी दी थी विधानसभा में, आपने भी सुना होगा, जिन पर लोग पैदल नहीं चल सकते। तो ये लोग विकास की बात करते हैं, विकास के नाम से विनाश करने का काम ये कर रहे हैं। प्रदेश की जनता आज ये सोच भी रही है, मुझे जो लोग मिलते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लोग भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि जी हुआ तो हुआ क्या। 5 साल संघर्ष में निकाले, विधानसभा में सारी आवाज़ उठाई, अब अगले 5 साल कितना संघर्ष और करना पड़ेगा? देखिए, मेरे को दोबारा बादली हल्के की जनता ने, 36 बिरादरी के भाईचारे ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो जिम्मेवारी दी है। मैं पहले की से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपने हक और हकूक़ की, अपने इलाके की लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा का भी नुकसान हुआ और मेरे बादली हल्के का भी नुकसान है, क्योंकि जिस प्रकार की जो नफ़रत की राजनीतिक बीजेपी के लोग करते हैं, उस दिन ओम प्रकाश जी का आपने सुना होगा बयान। देखिए, आप इलेक्शन हारे जीतते हो तो आपके नसीब और जनता चाहती है। कह रहे थे उस दिन भी, बोले मेरी गली में आना पड़ेगा, अहंकार की बात कर रहे थे। और ये बादली की जनता अहंकार जरूर निकालती है, चाहे कुलदीप वत्स का हो, चाहे किसी और का हो, पर ये ज़रूर है, मैं इनका बेटा, इनका भाई हूँ। मैं ज़िंदगी भर इन लोगों का एहसानमंद हूँ, और मैं नई ऊर्जा के साथ, नए साल नई ऊर्जा के साथ जैसा हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, लोगों के बीच में मजबूती से अपने इलाके की आवाज़ को मजबूती से उठाऊंगा, और उस लड़ाई को मजबूती से, उससे भी ज़्यादा मजबूती से लड़ाई को लड़ूंगा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आपका मैनिफेस्टो, आपके साथ भी कई बार रहे हैं हम बीजेपी का भी हमने मैनिफेस्टो देखा, 2000 रुपये जो महिलाओं को देने की बात थी, बीजेपी ने कहा पहली कलम से हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, लेकिन उस चीज़ के ऊपर वो अब कहीं बीपीएल का, कहीं कुछ, वो पहली कलम कब तक आएगी? देखिए, ये झूठे लोग हैं। मैंने आपको बताया था 500 रुपये का सिलेंडर मिला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, 15 लाख मिले, 2100 रुपये की ये बात करते झूठे लोग हैं, इनकी कोई दम नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो सरकार है देश के, मुझे नहीं पता, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि कौन सा तंत्र से ये इलेक्शन जीतते हैं, मुझे इस बात का नहीं पता, पर एक ये ज़रूर है, आम व्यक्ति के मन में इन लोगों के प्रति नफरत है, आम व्यक्ति के मन में इन लोगों के प्रति मोहब्बत नहीं है।
बादली की जनता लगातार जो है आप उनसे रिक्वेस्ट भी करते हो, हमारे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो देखो एक वही है, नशा और अपराध। मैं अक्सर इस बात पर आज भी अड़िंग हूँ कि नशा और अपराध से बचें। और क्योंकि आप उन हर उस माँ बाप के इकलौते बेटे हो, कोई दो हैं, आप उनके चिराग हो, आंखों के तारे हो, तो उसमें आप सब ने इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अपने इलाके का, अपने गांव का, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए एक खिलते हुए कमल हैं आप। तो आपसे हमें उम्मीद है कि आप नशे और अपराध से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक, लगातार विधानसभा में अपने हलके की आवाज़ जो है वो मजबूती से उठाते हैं। हम लगातार मुलाकात करवाते हैं भाई कुलदीप भाई से, जो है आगे भी मिलते रहेंगे। आप एक काम जरूर कर दियो भाई, वीडियो ने घनी से घनी शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।